हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 8th की जियोग्राफी का लेसन नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस। तो आज हम बात करेंगे मेन मिनरल्स के ऊपर। मिनरल्स क्या होते हैं और ये कहाँ कहाँ में मिलते हैं और इनको कंजर्व कैसे करना है, इस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम। मिनरल्स के बारे में हम देखेंगे आज अच्छे से कि मिनरल्स क्या होते हैं और ये हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं अर्थ पे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। टाइप ऑफ मिनरल्स। देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको मिनरल्स क्या होते हैं। A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a minerals. Naturally occurring ऐसी सब्सटेंस जो नेचुरली कुदरत की तरफ से हमें मिलते हैं और ये केमिकल कंपोजिशन होते हैं। मैनी केमिकल्स के कंपोजिशन, एक से ज़्यादा केमिकल के कंपोजिशन जो होते हैं और हमें जो नेचुरली मिलते हैं कुदरत की तरफ से, उसको हम मिनरल कहते हैं। मिनरल आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। जो मिनरल्स हैं ये हर जगह बराबर नहीं पाए जाते, एक जैसे नहीं मिलते। ये कहीं कहीं पे मिलते हैं, सब जगह इक्वली नहीं मिलते, ना तो अर्थ पे और ना ही किसी स्पेस में। दे आर concentrated in the particular area are rock formations. Some minerals are found in area which are not easily accessible, such as the Arctic ocean bed and Antarctica. देखिए, जो मिनरल्स होते हैं ये हर जगह एक जैसे नहीं मिलेंगे, ना तो अर्थ पे और ना ही किसी स्पेस में या कहीं भी। कुछ तो मिनरल ऐसी जगह मिलते हैं जहाँ से हमें निकालना इसको बहुत मुश्किल होता है। जैसे आर्कटिक में मिलेगा या एंटार्क्टिका में, तो वहाँ बहुत ज़्यादा स्नो होगी, तो उसकी वजह से हम नहीं निकाल सकते हैं। या तो ओशियन बेड में मिलेंगे बहुत गहरे पानी में, तो वहाँ से भी हम इसको नहीं निकाल सकते। जो हमें ईजिली मिलते हैं मिनरल्स वो मेनली अर्थ सरफेस पे, जहाँ ऊपर वाली क्रस्ट में मिलते हैं, वो हम ईजिली यूज कर सकते हैं। Minerals are formed in different type of geological environments under varying conditions. They are created by natural process without any human interference. जितने भी मिनरल्स हैं ये डिफरेंट टाइप से इन्वायरमेंट में डिफरेंट तरीके से ये बनते हैं। कुछ कंडीशंस वेरीज करती हैं, उसके वहाँ बनते हैं। हर जगह ये इक्वली नहीं बनते। जैसे कोयला बनता है तो कोयले को हजारों लाखों साल बन जाते हैं। जब जैसे कोई बहुत बड़ी आपदा आई, जैसे लैंडस्लाइड हुआ बहुत बड़ा, या कोई वोल्केनो आया, तो वहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे हैं अगर वो दब जाते हैं तो वो हजारों लाखों साल बाद वो एक कोयले की फॉर्म में हमें मिलते हैं। तो ऐसे ही जो ये कोई भी मिनरल्स बनने वाला है, नेचुरल मिनरल्स जितने भी बनते हैं, आयरन, कोल, एनी अदर थिंग्स, जितनी भी चीज़ें बनती हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। बहुत लंबा प्रोसेस लगता है, इसमें ह्यूमन की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। बिना ह्यूमन के ये सिर्फ नेचुरली एक प्रोसेस चलता है और उस प्रोसेस के कारण ये बनती है, जिसमें बहुत सारी कंडीशंस चाहिए होती है। कंडीशन फुलफिल होती हैं जहाँ पे, वहीं ये बनते हैं। They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness and chemical properties such as solubility. जितने भी ये हमारे रिसोर्सेज हैं इनको हम आइडेंटिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कलर हम देखेंगे उसका कैसा है, ब्लैक है, वाइट है, येलो है। फिर डेंसिटी उसकी देखेंगे हम, कितना वो, उसका वेट कितना है, डेंसिटी। हार्डनेस देखेंगे, वो हार्ड है या सॉफ्ट है। केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे हम, मतलब वो सॉल्युबल है वाटर में या नहीं है, किस किस चीज में सॉल्युबल है। तो उस चीज से हम अंदाज लगा सकते हैं, उस चीज से हम आइडेंटिफाई करते हैं। टाइप ऑफ मिनरल्स हम पढ़ते हैं। टाइप ऑफ मिनरल्स।
मिनरल्स मेनी टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले तो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन मेटालिक। मेटालिक मिनरल्स में भी हम 2 तरह के पढ़ेंगे, फेरिस एंड नॉन फेरियस। सबसे पहले हम देख लेते हैं, देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स। 3000, नॉट 10, 50 या 100। 3000 मिनरल्स, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, इससे ज्यादा है, 3000 से ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं अर्थ पे। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। अगर हम देखें कंपोजिशन के हिसाब से, तो जो कंपोजिशन के हिसाब से अगर हम क्लासिफाइड करें तो 2 तरह के क्लासिफाइड होंगे, एक तो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन मेटालिक के बारे में हम देखते हैं अगेन। ये रहा मेटालिक मिनरल्स। तो मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। ऐसे मेटालिक मिनरल्स, ऐसे मिनरल्स जो हमें रॉ फॉर्म में मेटालिक्स मिले। रॉ फॉर्म मतलब इन द सेंस जो हमें प्योर मेटल ना मिले, बीच में मिट्टी गट्टा भी हो अलग अलग, पूरा हमें बाद में प्योरीफाई करना पड़े, अनप्योरीफाइड मटेरियल जो मिले उसको हम रॉ फॉर्म बोलते हैं। Metals are hard substances that conduct heat and electricity and have characteristic luster or shine. मेटल को हम अगर पहचान करनी हो तो मैन क्या है? मेटल एक हार्ड सब्सटेंस होता है। हार्ड सब्सटेंस कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट कंडक्ट करता है और इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कुछ मेटल ऐसे होंगे जिनसे करंट पास होगा और हीट में अगर हम इसको गर्म करेंगे तो इससे हीट प्रोड्यूस, मतलब हीट ट्रेवल भी कर सकती है और ये हीट गर्म होगा। एंड लस्टर और शाइन्स, ये शाइन भी करते हैं बहुत सारे। फॉर एग्जांपल आयरन और, अच्छा रॉ फॉर्म में अगर आयरन होता है तो सीधा आयरन, हम वो रॉ फॉर्म में नहीं होता, आयरन और जो कि रॉ फॉर्म में होता है। बैक्साइट, मैग्नीज और आर सम एग्जांपल्स। मैग्नीज और बैक्साइट और आयरन और ये सब हमें मिलते हैं डायरेक्टली अर्थ से, और इनको हम बाद में प्यूरिफाई करते हैं और फिर हम इनको अपने यूजेबल बनाते हैं। मेटालिक मिनरल्स में भी रॉस और नॉन फेरियस। फेरियस और नॉन फेरियस। फेरियस मिनरल्स लाइक, फेरियस मिनरल देखते हैं, फेरियस मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट contain iron. A non-ferrous minerals does not contain iron but may contain some other metals such as gold, silver, copper or lead. अगर हम इसको देखें जो हमने पढ़े थे मेटल्स में, मेटालिक में, फेरिस और नॉन फेरिस में, फेरियस में जितने भी आते हैं इसमें आएगा जैसे आयरन आएगा, क्रोमाइट आएगा, मैग्नीज आएगा, ये सब इनको हम फेरियस में काउंट करते हैं। और नॉन फेरियस में हम ज्यादातर जिससे ज्वेलरीज वगैरह बनती हैं उसको काउंट करते हैं, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया एंड गोल्ड। नॉन मेटालिक में अगर हम देखें, सबसे पहले हमने मेटालिक देखा। मेटालिक में ऐसे मिनरल्स होंगे जिनसे हीट पास होगी, या तो हीटेड होंगे वो, और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है और शाइन भी करते हैं। फिर उसमें भी हमने 2 तरह के देखे, एक फेरियस एंड नॉन फेरियस। फेरियस जिसमें आयरन, मैग्नीज वगैरह आते हैं, और नॉन फेरियस जिसमें गोल्ड, सिल्वर वगैरह आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नॉन मेटालिक। नॉन मेटालिक मिनरल्स कौन से होते हैं? नॉन मेटालिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। लाइमस्टोन्स, माइका एंड जिप्सम आर एग्जांपल ऑफ सच मिनरल्स। ऐसे मिनरल्स जिसमें माइका आता है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ आयरन वगैरह जो हो गया उसमें, अब माइका में तो ना तो करंट पास होगा ना ही हीट पास होगी, या तो वो जल जाएगा। माइका हो गया, लाइमस्टोन हो गया, जिप्सम हो गया, ये कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स की, जो कि मेटालिक नहीं होता। द मिनरल्स फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर नॉन मेटालिक मिनरल्स। जो हमारा कोल वगैरह होता है, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब भी नॉन मेटालिक मिनरल्स में आते हैं। मिनरल कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वायरिंग। हम 2-3 तरह से जो मिनरल्स हैं हमारे उनको निकाल सकते हैं।
सबसे पहले तो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, माइनिंग करेंगे। जैसे हम कोल निकालते हैं, आयरन निकालते हैं, आयरन ओर, इसको हम माइनिंग करते हैं, मतलब बड़े बड़े गहरी खाने बनाएंगे और वहां से हम माइनिंग करेंगे। फिर ड्रिलिंग करेंगे, ये देख रहे होंगे आप, ये ड्रिलिंग हो रही है। ड्रिलिंग करके निकाल सकते हैं, जो पेट्रोलियम वगैरह है वो हम ड्रिलिंग करके निकालते हैं। क्वायरिंग भी इसी को बोलते हैं। अब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, 3 तरह से हम एक्सट्रैक्शन करते हैं मेनली, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो माइनिंग करते हैं। माइनिंग भी 2 तरह से होती है, एक तो ओपन कास्ट माइनिंग और दूसरा शाफ्ट माइनिंग। ड्रिलिंग होती है और क्वायरिंग होती है। The process of taking out minerals from rock buried under the earth surface is called mining. ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम अर्थ से मिनरल्स को निकालते हैं, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसी को हम माइनिंग कहते हैं। मिनरल्स देखिए, हम बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनों से क्या करते हैं, खुदाई करते हैं अर्थ के अंदर, गहरे खड्डे खोद के, और वहां से जितनी वो, जहाँ पे आयरन मिक्स होता है उस ओर में मिट्टी और आयरन दोनों मिक्स होंगे या अदर मिनरल्स मिक्स होंगे, हम उनको क्या करेंगे, निकालेंगे और उसके बाद एक कारखाने में लेके जाएंगे। उस कारखाने में वहां से हम क्या करेंगे, उसको प्योरीफाई करेंगे, और प्योरीफाई करने के बाद हम आगे मार्केट में उसको सप्लाई देंगे अलग अलग चीजें बनने के लिए। Minerals that lie at shallow depth are taken out of removing the surface layer. This known as open cast mining. ऐसे मिनरल जो लगभग मतलब ऊपर वाली सतह पे पाए जाते हैं, थोड़े मतलब कम गहरे होते हैं, ऐसी माइनिंग को हम कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। डीप शोर कॉल्ड शाफ्ट, और जो हम गहराई से जाके निकालते हैं, जैसे अगर यहाँ पे लैंड है तो लैंड के अंदर हम अगर थोड़ा सा नीचे घुसते हैं, लगभग 5-10 फुट या 20-30-40 फीट, तो इसको अगर यहाँ ऐसे हम ऊपर वाले हिस्से से अगर माइनिंग करते हैं, हमें ऊपर ही मिल जाता है, लैंड के थोड़ा सा नीचे जाके अगर हमें मिनरल्स मिल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। और अगर हमें बहुत नीचे जाना पड़े, जैसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नीचे जाके जैसे गोल्ड वगैरह हम निकालते हैं बहुत गहराई से, तो उसके लिए उसको हम बोलते हैं शाफ्ट माइनिंग। Petroleum and natural gas occur far below the earth surface. Deep wells and bored to take them out. This is called drilling. Minerals that are near the surface are simply dug out by the process known as quarrying. जितने भी जो हमारा पेट्रोलियम वगैरह है, इसको हम ड्रिलिंग के थ्रू निकालते हैं, बहुत गहरे कुएं वगैरह बनाते हैं हम, और वहां से हम ड्रिलिंग करके उसको निकालते हैं। और जो प्रोसेस होता है निकालने का, यहाँ से जैसे यहाँ से हम ड्रिलिंग करके निकाल रहे हैं, तो इसको ड्रिलिंग करके निकालने को ही हम कहते हैं क्वारिंग। इस प्रोसेस को कहते हैं क्वारिंग। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। Distribution of minerals. Minerals occur in different type of rocks. Some are found in the igneous rock, some in metamorphic rock, while other occur in the sedimentary rocks. देखिए, हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे अलग अलग तरह की, लगभग 3 टाइप्स की रॉक्स होती हैं, igneous rock, metamorphic rock एंड sedimentary rock। ये 3 तरह की राख हम पढ़ेंगे, इसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ये कैसे बनती हैं और कहाँ कहाँ मिलती हैं। बट अभी हम पढ़ते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स है, मिनरल्स हमें इनमें से किस किस राख में से कौन कौन सा मिनरल्स मिल सकता है। देखिए, सबसे ज्यादा मोस्टली जो मिलते हैं वो सेडिमेंट्री राख से मिनरल्स मिलते हैं और मेटामॉर्फिक राख से मिलते हैं। इग्नेस राख से कम मिनरल्स मिलते हैं, बट चांसेस हैं मिलने के, तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि हमें इग्नेस राख, तीनों राख से, इग्नेस राख, मेटामॉर्फिक राख एंड सेडिमेंट्री राख, सभी से हमें मिलते हैं। जनरली मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नेस एंड मेटामॉर्फिक राख फॉर्मेशन दैट इज लार्ज प्लेट्यूज। देखिए, जितने भी मेटालिक मिनरल्स हैं, जैसे आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, क्रोमाइट हो गया,
ये वाले जो मिनरल्स हैं ये हमें मिलते हैं इग्नस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से। इग्नस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से ये वाले हमें मिलेंगे। और जो हमारा कोल एंड पेट्रोलियम है वो हमें मैक्सिमम मिलता है सेडिमेंट्री रॉक से, क्योंकि सेडिमेंटेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक नीचे वाली लहर थी तो यहाँ पेड़ पौधे थे, अलग अलग जीव जंतु थे। जैसे ही कोई दूसरी सेडिमेंट आई ऊपर से अलग अलग मटेरियल आया तो ये दब गए नीचे, और ये जैसे ही दबते हैं तो इनसे लाखों सालों के बाद, हजारों सालों के बाद ये क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण इसमें क्या होगा, कोयला बनना स्टार्ट हो जाएगा और पेट्रोलियम बनना स्टार्ट हो जाएगा। Generally, metallic minerals found in igneous and metamorphic rocks formation that form large plateau, ये बड़े बड़े प्लेट्यू से मिलते हैं। आयरन और इन द नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट इन द ओंटारियो कनाडा, आयरन निकल क्रोमाइड्स एंड प्लेटिनियम इन साउथ अफ्रीका आर एग्जाम्पल ऑफ द मिनरल फाउंड इन द इग्नोस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ जो मेटामॉर्फिक रॉक्स से हमें मिलती हैं। कनाडा से जैसे हो गया, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से हो गया, ये वाली सारी चीजें। सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन ऑफ द प्लेन्स एंड young fold mountain contain non-metallic minerals like limestone, limestone deposit of the calcareous region of the Pharynx, manganese deposit, gorgia of the example of minerals, fuels and coal such as petroleum। देखिए जो हमारी इग्नस रॉक है इससे क्या बनेंगे, प्लेट्यू होंगे। प्लेट्यू होता है थोड़ा सा उठा हुआ एरिया, थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ एरिया होगा, बट इसकी कोई चोटी नहीं होगी, ये ऊपर से फ्लैट होगा पूरा। ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर कोई उठा हुआ एरिया है और ये ऊपर से पूरा फ्लैट होगा। ऐसे ही ये बनेगा प्लेट्यू। कोई प्लेन अगर बिल्कुल ऐसे प्लेन एरिया में है, सी लेवल के बराबर में अर्थ पे, तो इसको हम प्लेन बोलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक जितनी भी होती है मैक्सिमम ये प्लेन बनाती है, और जो इग्नस रॉक है ये प्लेट्यू बनाती है। और हमें मैक्सिमम जितने भी आयरन वगैरह, आयरन और जो मेटल्स मिलते हैं वो हमें मिलते हैं पठारों से, प्लेट्यू से। जैसे हमारे इंडिया में छोटा नागपुर प्लेट्यू से मिलता है आयरन वगैरह। अब प्लेन से सेडिमेंट्री रॉक है तो प्लेन से क्या मिलता है, कोल एंड पेट्रोलियम मिलता है। अब हम देखते हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट में कहाँ कहाँ पे हमें अलग अलग मिनरल्स मिलते हैं। देखिए चाइना एंड इंडिया हैव द लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट ऑफ द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन। देखिए इंडिया एंड चाइना, ये देख सकते हैं आप, जहाँ आयरन, ये इंडिया में आयरन मिलता है, यहाँ पे ये जो दिखाया हुआ है ये देख सकते हैं आप, आयरन, कॉपर एंड बैक्साइड। आयरन मिलता है इंडिया में, ये चाइना में है। इंडिया एंड चाइना 50% ऑफ आयरन दुनिया का अकेले पैदा करते हैं, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हम देखें, अगर ये हो गया एशिया में, यहाँ पे देखिए ये इंडिया में मिलता है, चाइना में, ये ऊपर रशिया वगैरह में हो गया, ये अफ्रीका में सॉरी नॉर्थ अमेरिका में हो गया, साउथ अमेरिका में हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका में, और ये साउथ अफ्रीका में। ये वाली अलग अलग जगहों से जो हमें मिलता है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा मेटल्स। अब हम देखते हैं जो अलग अलग एशिया से जो मिलता है, चाइना से, मलेशिया, इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड लीडिंग टिन प्रोड्यूसर। टिन भी यहाँ से मिलता है सबसे ज्यादा, चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया से। China also leads production of lead, antimony and tungsten. Asia also is the deposit of manganese, bauxite, निकल, जिंक एंड कॉपर। ये सभी जितने भी धातु हैं ये सारे मिलते हैं हमें एशिया से। यूरोप में हम देखते हैं, यूरोप से हमें क्या क्या मिलता है। यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। अगर सबसे ज्यादा हम देखें तो मैक्सिमम जो हमें आयरन ओर मिलती है तो वो मिलती है यूरोप से, लीडिंग प्रोड्यूसर है।
द कंट्रीज विद लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन और आर रशिया, रशिया से हमें बहुत ज़्यादा आयरन मिलता है, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस। Mineral deposits of copper, lead, zinc, manganese and nickel are found in the Eastern Europe and European Russia। हमें और भी बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं आयरन के भी अलावा, जैसे लेड हो गया, कॉपर, जिंक, मैग्नीज एक्स्ट्रा। अब हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका से हमें क्या क्या मिलता है। नॉर्थ अमेरिका, द मिनरल डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड in 3 zones: Canadian region, north of the Great Lake of the Appalachian region, and the mountain range of the West. Iron ore, nickel, gold, uranium, and copper, and mined in the Canadian Shield region. Coal in the Appalachian region. Western Cordilleras have वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। देखिए अगर हम ये देखें, ये कनाडा में और नॉर्थ अमेरिका में, तो ये हमारे एरियाज हैं जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा आयरन एंड अलग अलग जो निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर वगैरह वो सब हमें मिलता है इस एरिया से, ये वाला एरिया। अब हम देखते हैं साउथ अमेरिका में हमें कहाँ से क्या क्या मिलता है। Brazil is the largest producer of high-grade iron ore in the world. Chile and Peru are the leading producer of the copper। देखिए सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में अगर देखें तो चिली और पेरू जो कॉपर है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद एक क्लास जो सबसे अच्छा आयरन है, बढ़िया वाला, वो वर्ल्ड में ब्राज़ील है जो वो पैदा करता है। ये दिखाता हूँ मैं इधर ब्राज़ील, ये यहाँ पे है, यहाँ पे ब्राज़ील है ये एरिया, यहाँ पे ये साइड पे चिली और पेरू है, ये सब प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है कॉपर, सॉरी आयरन एंड कॉपर। ब्राज़ील एंड बोलिविया आर द अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन। टिन भी यहाँ सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है ब्राज़ील एंड बोलिविया में। साउथ अमेरिका आल्सो हैज़ large deposits of the gold, silver, zinc, chromium, manganese, bauxite, mica, platinum, asbestos, and diamond. Minerals oil is found in the Venezuela, Argentina, Chile, Peru, and Colombia। जो चिली, पेरू, अर्जेंटीना, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, इसके साथ साथ यहाँ पे हमें पेट्रोलियम वगैरह भी मिलता है बहुत ज़्यादा। बट यहाँ पे बहुत सारे मिनरल हमें साउथ अमेरिका में मिलते हैं, कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर एक्स्ट्रा, अलग अलग बहुत ज़्यादा मात्रा में। अफ्रीका में अब देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। अफ्रीका इज़ द रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। इट इज़ एन बहुत ज़्यादा रिच है अफ्रीका भी मिनरल रिसोर्सेज में, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक में। गोल्ड यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा मिलता है, उसके बाद अलग अलग हीरे, जवाहरात वगैरह बहुत सारा यहाँ पे हमें जो है वो मिनरल्स मिलते हैं। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनियम। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड ज़ैर प्रोड्यूस ए लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा गोल्ड अगर हम देखें तो यहीं से प्रोड्यूस होता है, साउथ अफ्रीका से, जो कि जिम्बाब्वे वगैरह, जिम्बाब्वे, ज़ैर एंड साउथ अफ्रीका, ये सारे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये वाले यहाँ पे इस एरिया में बहुत ज़्यादा गोल्ड, डायमंड और ये सिल्वर वगैरह यहाँ से हमें मिलता है। ऑयल जो है वो नाइजीरिया से मिलता है, लीबिया से मिलता है, अंगोला से मिलता है। अब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से हमें क्या क्या मिलता है। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बैक्साइट। बैक्साइट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रोड्यूस करता है तो वो ऑस्ट्रेलिया करता है।
इट इज़ ए लीडिंग प्रोड्यूस ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन एंड निकल। यहाँ पे गोल्ड और डायमंड, आयरन और बहुत सारा मिलता है। इट्स आल्सो रिच इन कॉपर, लेड, जिंक एंड मैग्नीज। अगर हम देखें तो मेन धातु यहाँ पे सारे मिलते हैं हमें। Kalgoorlie and Coolgard areas of the Western Australia have a largest deposit of gold। ये वाला अगर हम देखें तो कोलग्रेडी एरिया जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा जो है गोल्ड मिलता है देखने को। अंटार्कटिका में हम देखते हैं क्या क्या मिलता है। The geology of Antarctica is sufficiently well known to predict the existence of variety of minerals deposits, some probably large, significant size of deposit of coal in the Transantarctic Mountains and iron near the Prince Charles Mountain of East Antarctica is the forecasted. Iron ore, gold, silver and oil also present in the commercial quantities। यहाँ पे बहुत सारा हमें गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है, ऑयल मिलता है, कोल मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। बट यहाँ पे चार्ल्स माउंटेन के पास बहुत सारा हमें जो है वो ये वाला सब जो हमारे मेटल्स हैं और अलग अलग धातु मिलते हैं। बट यहाँ पे जो एक्सट्रैक्शन करना, निकालना इसको बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है और हमेशा ये जमा हुआ एरिया रहता है। अब यूजेस ऑफ हम मिनरल देख लेते हैं जल्दी से। Uses of minerals. Minerals are the used in many industries. Minerals which are used for gems are usually hard. Gems में minerals use होते हैं, gems. These are then set in various style for jewelries. Copper in another metal used in everything from coin to pipes. सिलिकॉन यूज्ड इन द कंप्यूटर इंडस्ट्रीज। देखिए अब अलग अलग जितने भी मेटल्स हैं वो अलग अलग चीज़ों में यूज़ होता है। जैसे हम अलग अलग गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, इससे हम ज्वेलरी में यूज़ करते हैं। जैसे आयरन हो गया, ऐसे मैग्नीज वगैरह हो गया, इसको हम अलग अलग हार्ड इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। ऐसे ही अगर हम देखें मैनी अदर चीज़, जैसे सिलिकॉन हो गया, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, इसको हम सबसे ज़्यादा कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। एल्युमिनियम हो गया, बैक्साइड यूज्ड इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड एरोप्लेन में ये हम यूज़ करते हैं क्योंकि इसका वेट बहुत कम होता है। बॉटलिंग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, बिल्डिंग एंड इवन इन द किचन कुकवेयर में हम यूज़ करते हैं इसको। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, हम मिनरल्स को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, ये याद रखना, मिनरल्स नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं क्योंकि इनको बनते तो हैं ये, बट बहुत देर लग जाती है, बहुत लंबे समय के हजारों करोड़ लाखों साल लग जाते हैं इनको बनने के लिए, इसलिए हम इनको नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज बोलते हैं। इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। द रेट ऑफ फॉर्मेशन is much smaller than the rate of which the human consume these minerals। जो हमारा कंज्यूम करने का रेट है उसके कंपेयर में बहुत कम जो है इसकी फॉर्मेशन होती है, मिनरल बहुत कम बनते हैं। अगर एक साल में हम 1 क्विंटल मिनरल्स यूज करते हैं तो हो सकता है 10 किलो ही बने, 10 केजीज बने, फॉर्मेशन हो 10 केजीज की और 100 केजी हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो मतलब जितना कंज्यूम कर रहे हैं उससे कम बन रहा है, तो इसलिए इसको हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज बोलेंगे। It is necessary to reduce wastage in the process of the mining. Recycling of the metal is another way which is the mineral sources can be conserved। मिनरल सोर्सेज को कंजर्व करने के लिए मैन हम 2 तरीके यूज कर सकते हैं। एक तो हम वेस्टेज को बचाएं, वेस्टेज कम करें, मिनरल मिनिमम वेस्टेज करें। दूसरा नंबर हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं। जैसे आयरन को हम यूज़ करें तो दोबारा रिसाइकलिंग करें, रीयूज करें, रिड्यूस करें। ये हम 3R अगर फार्मूला हम बोलें तो ये होता है। तो हम यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना गाइस। अगर कोई
जो जो कमी है, तो फीडबैक के थ्रू आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।